एक ऐसा केस जो इस उलझन को पैदा करता है कि आखिरकार जिसने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उसने सही किया या गलत। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था या फिर नहीं? शायद इसका जवाब आप में से किसी के पास ना हो, लेकिन जब आप इस पूरी घटना को एक कहानी के रूप में सुनेंगे तो अंत में खुद अपने सूझबूझ से इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। यकीन मानो इस घटनाक्रम में एक ऐसी चीज़ मिस्टीरियस बन के छुप जाती है जिसका जवाब खुद पुलिस को भी नहीं मिल पा रहा था, और जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर क्या था ये पूरा मामला, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में विस्तार से। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के किसानपुर गांव में 28 मई की शाम भी किसी अन्य दिन की तरह सामान्य थी। वह गांव हमेशा की तरह शांति में डूबा हुआ था, लेकिन इस शांति में एक अजीब सा सन्नाटा छुपा हुआ था। उस शाम की निर्भयता के पीछे कुछ ऐसा था जो हर किसी की सोच को पूरी तरीके से बिल्कुल परे था। जब शाम ढलने लगी तो गांव के लोग अपने अपने घरों में सोने के लिए चले गए और अब 29 मई की रात शुरू हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। प्रीतम एक 19 साल का युवक था जो अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उस रात वह अपने घर की छत पर सोने के लिए चला गया। प्रीतम अक्सर छत पर सोया करता था। उस रात भी वह बिना किसी चिंता के अपनी चादर ओढ़कर सो गया। अब रात के दूसरे पहर में जब अभी तक सब गहरी नींद में ही सोए हुए थे तो वह व्यक्ति प्रीतम के घर पर दस्तक देता है। हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने बिना किसी आवाज़ के छत में कदम रखा। छत पर पहुंचने के बाद उसने प्रीतम की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था, जो कि अनजाना था। उसकी जिंदगी के अब कुछ ही पल बचे हैं। अचानक उस व्यक्ति ने प्रीतम पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। उसके हर वार के साथ छत का फर्श एक भयानक रूप लेते जा रहा था। प्रीतम ने शायद 1-2 बार अपनी आंखें खोली होंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुछ ही मिनटों बाद प्रीतम की सांसें थम चुकी थी। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। अब प्रीतम के घर वालों को एक अजीब सा सन्नाटा छा रहा था और उनके दिलों में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। प्रीतम की माँ जब उसे उठाने के लिए छत पर गई तो उसने जो देखा वह देखकर वह चिल्ला उठी और उसकी चीखें सुन करके पास के लोग दहल उठे और देखते ही देखते गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। हर कोई हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हुआ, जो एक रहस्य का रूप लेने लगा था। प्रीतम के साथ हुई इस बर्बरता ने गांव के हिला कर रख दिया था। जो लोग उसे जानते थे वह भी सदमे में थे। वह एक शांत लड़का था। न किसी के साथ उसकी दुश्मनी थी और ना ही किसी के साथ कोई झगड़ा या विवाद कभी हुआ था। गांव के लोगों ने फौरन पुलिस को खबर कर दी। खबर मिलते ही बालवाड़ी स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर वहां पहुंच गई। पुलिस ने छत का अच्छे से निरीक्षण किया। खून की धब्बे। पुलिस अब इस उलझन में फंस चुकी थी कि अगर उसकी दुश्मनी किसी के साथ थी ही नहीं तो फिर यह हत्या क्यों की गई और यह लूटपाट का मामला हो सकता है। लेकिन जब पुलिस ने घर की अच्छी तरीके से तलाशी ली तो घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कोई भी ऐसा चीज गायब नहीं हुई थी जिसे शक किया जा सके। अब यह लूटपाट का मामला तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही थी मिस्टीरियस केस ये बनता जा रहा था। लेकिन जांच में पुलिस ने जब और थोड़ी गहनता की तो उन्हें पता चलता है कि रात को छत पर सिर्फ प्रीतम अकेले नहीं सो रहा था, उसके साथ कोई कज़न भाई भी सो रहा था। पुलिस के लिए यह जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। उन्होंने तुरंत कज़न से पूछताछ शुरू कर दी। कज़न ने बताया कि वह बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था और इसीलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और ना ही उसे कुछ पता चल पाया। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार कैसे इतनी बड़ी घटना छत पर हुई और बगल में सो रहा व्यक्ति को कुछ भी आहट तक ना हुई। वैसे आपको क्या लगता है कि प्रीतम का कोई वह भाई झूठ बोल रहा था या फिर इसके पीछे का राज कुछ और था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब पुलिस को जांच के दौरान कोई सुराग या सबूत नहीं मिल पा रहा था तो जांच की प्रक्रिया धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। तभी अचानक एक दिन पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिलती है।
कि प्रीतम का चाचा जो उसी के घर में रहा करते थे अब उनके घर पर मौजूद नहीं है, यानी कि अपने परिवार को लेकर के महाराष्ट्र चले गए हैं। यह बात पुलिस वालों के लिए बेहद ही अजीब सी थी। आखिरकार कोई परिवार का सदस्य इतनी बड़ी घटना के बाद अचानक ऐसे कैसे गायब हो जाएगा, जबकि ऐसे समय पर तो लोग दूर दराज से आते हैं और अपने परिवार का हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा ही कुछ दिखाई पड़ रहा था। इसीलिए पुलिस ने इस घटना को लेकर अब चाचा के खिलाफ शक जताया। उन्होंने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब चाचा की गतिविधियों का खंगाला गया तो पुलिस ने और भी ज़्यादा चौंकाने वाले तथ्य देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके सवाल अभी भी पुलिस वालों को दिलों में बैठा हुआ था कि आखिरकार प्रीतम के बगल में सो रहा उस कज़न भाई उसे कैसे कुछ खबर नहीं हुई और ना ही जांच के दौरान कोई सुराग या ठोस सबूत उसके खिलाफ मिल पाए कि उस सबूत को लेकर के उससे सख्ती से पूछताछ की जा सके। इसीलिए पुलिस ने 1 महीने तक तो लगभग इसी में उलझी रही और ना ही उन्हें कुछ समझ में आ रहा था। खैर, जब चाचा के बारे में वो जानकारी मिली तो पुलिस के लिए यह केस सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान होता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि पुख्ता सबूत तो नहीं मिले थे, लेकिन हाँ, चाचा की गतिविधियां काफी ज्यादा संदिग्ध थी। उनका चाचा यूं गायब हो गया था तो यह भी कहीं ना कहीं एक रहस्य बन रहा था कि पुलिस ने अब तय किया कि चाचा के साथ अब क्यों ना गहराई से पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने चाचा के बारे में और जानकारी जुटाई और पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र में जाकर उस चाचा से पूछताछ करना शुरू कर देती है। यह रोज रोज का हो चुका था, इसीलिए चाचा इस पूछताछ से काफी परेशान होने लगे थे और अब वे समझ चुके थे कि सच्चाई को और ज्यादा समय तक नहीं छुपाया जा सकता। इसीलिए अब अगली बार उस चाचा को पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। तब वह कुछ बताना शुरू करता है। हालांकि थोड़ी देर वह चुप रहा, लेकिन पुलिस के लगातार दबाव डालने पर वह टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही प्रीतम की हत्या की थी। पर क्यों? इसका जवाब लगभग पूछताछ में पुलिस ढूंढ चुकी थी। पुलिस को यह पता चलता है कि प्रीतम और उसकी कजन बहन के बीच में कुछ गहरा चल रहा था। गांव के कुछ लोग पहले से ही यह बात जानते थे, लेकिन शायद परिवार में इस बात को लेकर के कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ उसके चाचा को ही पता था कि ऐसा कुछ रिश्ते को लेकर के बात सामने गांव में आ रही है और धीरे धीरे यह बातें गांव में चर्चा का विषय बनता जा रहा था। और इसी रिश्ते ने चाचा के दिल और दिमाग में गुस्सा और नफरत भर दी थी। चाचा ने अपनी बेटी और प्रीतम के बीच यह बढ़ती हुई नज़दीकियों से काफ़ी परेशान हुआ और जब उनके मन में शर्म और क्रोध ने जन्म ले लिया, उन्हें लगने लगा कि इसकी इज्जत पर धब्बा लगने जा रहा है। और तभी उसके मन में ख्याल आया कि इस समस्या का हल केवल एक ही है कि प्रीतम की हत्या। हालांकि उस चाचा ने अपनी बेटी को इन बातों को लेकर डांट फटकार लगाई और एक बार तो मार कुटाई भी की थी और इस मार कुटाई से उसकी बेटी काफ़ी डर चुकी थी। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने अपना मुंह नहीं खोला था। बाकी चाचा ने इस पुलिस के सामने पूरी कहानी के दौरान यह बात भी बताया तो तब हो गई जब उसने एक रात अपनी बेटी और प्रीतम को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। यह दृश्य देखकर उनके अंदर की सारी भावनाएं मानो जल से उठी थी और इसीलिए उन्होंने उसी वक्त पूरी योजना बना ली थी। और अब आई वह खौफनाक 29 मई की रात। उसी रात प्रीतम अपने कज़न के साथ छत पर सो रहा था। जब हर कोई गहरी नींद में सो चुका था तब उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, छत पर चढ़ाई की। चाचा ने बिना किसी आवाज़ की प्रीतम के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसने इतनी बर्बरता के साथ उसके ऊपर हमला किया कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। अब प्रीतम की हत्या करने के बाद चाचा ने उन कपड़ों को अच्छी तरीके से धोकर छिपा दिया और जब 1-2 दिन बीत चुके थे, यानी कि उनके घर की स्टार्टिंग में तलाशी नहीं ली गई थी, तब मौका देखकर उसने कपड़ों को नदी के पास जाकर जला दिया। किसी को फर्क भी नहीं थी कि इस घटना को अंजाम देने वाला उन्हीं के बीच में बैठा हुआ है। हालांकि चाचा ने उस राज का भी खुलासा किया जो कि इसके बगल में सो रहे थे।
उसके कज़न भाई को उस घटना के बारे में कुछ कैसे क्यों नहीं पता चल पाया। इसके पीछे की वजह थी कि उसकी एक प्रेम कहानी, जो कि गांव के ही एक लड़की के से वह प्रेम का संबंध था। उस रात उसका कज़न भाई अपनी उस प्रेमिका से मिलने के जाने के जुगाड़ में था और इंतज़ार कर रहा था कि सभी लोग सो जाएंगे तब वह जाएगा, और उधर उसका चाचा भी इसी ताक में था कि कब वह जाए और वह इस घटना को अंजाम दे। अब जब सभी लोग गहरी नींद में थे, तभी तकरीबन 3 बजे के आसपास उसका कज़न भाई उठ करके अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चला जाता है, और इधर उसी मौके के देखकर उसके चाचा ने इस घटना को अंजाम दे दिया। और वहीं जो उसका भाई था वह इसीलिए झूठ बोलता रहा, क्योंकि अगर वह सच बोल देता तो उसकी प्रेम कहानी का खुलासा हो जाता और सबको पता चल जाता। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।